अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के घर पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया अन भक्तों ने। ओवैसी साहब के साथ क्या हो गया, ओवैसी साहब ने इस पर क्या बोला और अन भक्तों का क्या हुआ, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी मालूमात देने वाले हैं। और आपसे गुजारिश है, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। और असदुद्दीन ओवैसी साहब से मोहब्बत करने वाले लोग, मुसलमानों से मोहब्बत करने वाले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों, 25 जून को जब से संसद में शपथ लेने के दौरान असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन, तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। इसमें जो जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है, जिसको लेकर पूरे बीजेपी और अन्य भक्तों में एक बवाल सा खड़ा हो गया है। ये नारा नहीं बल्कि बीजेपी वालों के लिए एक तूफान था। गोदी मीडिया भी खूब खबरें चला रही है कि इससे ओवैसी साहब के संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो मीडिया में ये भी खबरें चलाई जा रही है कि ओवैसी साहब को जेल भी हो सकती है। तो कोई मीडिया वाले ये खबर चला रहे हैं कि इससे ओवैसी साहब पर इलेक्शन लड़ने से बैन हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब बातें फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ओवैसी साहब ने जो भी नारा लगाया है ये संविधान के खिलाफ नहीं और ना ही ये कानून के खिलाफ है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्र राजधानी दिल्ली में अशोक रोड पर मौजूद ओवैसी के घर पर जुमा की रात को कुछ लोग पहुंचे थे। इस दौरान उन लोगों ने इजराइल के समर्थन वाले पोस्टर चिपकाए थे और उनके घर पर काली सियाही फेंकी थी। पुलिस के अनुसार इस घटना में 5 लोग शामिल थे। उन लोगों ने ओवैसी साहब के घर के बाहर पोस्टर चिपकाए जिसमें लिखा था, भारत माता की जय, मैं इजराइल का साथ हूँ और ओवैसी को निलंबित किया जाना चाहिए। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें एक उपद्रवी ने कहा कि देश के युवाओं को उस नेता के खिलाफ एकजुट होना चाहिए जो भारत माता की जय नहीं बोलता। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। दिल्ली पुलिस ने पोस्टर हटा दिए। हालांकि तब तक पोस्टर लगाने वाले लोग वहां से जा चुके थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि वह लोगों को पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने आज मेरे घर पर काली सियाही फेंकी और हमला किया। अब मैं गिनती ही भूल गया हूँ कि मेरे दिल्ली में मौजूद घर को कितना बार निशाना बनाया गया है। जब मैंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि उनके नाक के नीचे से यह सब कैसे हो रहा है, तो वो बेबस खड़े रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पोस्टर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को टैग करते हुए कहा कि आपके होते हुए ये कैसे हो रहा है, कृपया हमें बताइए, सांसदों की सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं। उन्होंने आगे लिखा, मेरे घर को निशाना बनाने वाले 2 कौड़ी के गुंडों से कहना चाहता हूँ, इससे मुझे डर नहीं लगता। सावरकर जैसी कायर क्रूरता हरकतें बंद करो और मेरा सामना करने की हिम्मत जुटा। स्याही फेंकना या पत्थर फेंकने के बाद भाग मत जाना। दोस्तों, आपको बता दें कि जिन लोगों ने ओवैसी साहब के घर पर स्याही फेंकी और पोस्टर लगाया था, पुलिस ने उन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे तो वहां पर तरह तरह की बातें की जा रही है। यहाँ तक कि ओवैसी साहब को जान से भी मारने की धमकी दी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ओवैसी पर हमला भी हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ओवैसी साहब हैदराबाद में अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं। ओवैसी साहब के 6 बच्चे हैं, जिनमें 1 बेटा और 5 बेटियां हैं। अगर पूरी दुनिया में मुसलमानों को लेकर कहीं पर कुछ भी होता है तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले आवाज ओवैसी साहब की आवाज बुलंद होती है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी होती रहेगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो लोग बातें कर रहे हैं कि जय फलस्तीन का नारा लगाने की वजह से ओवैसी साहब के साथ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, जेल हो सकती है, तो ये सब फर्जी बातें हैं, क्योंकि ये नारा लगाना ना तो संविधान के खिलाफ है और ना ही कानून के खिलाफ। और ओवैसी साहब कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं कर सकते जो कानून के खिलाफ हो या जो हमारे संविधान के खिलाफ हो। जब कहीं पर भी कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ होता है
तो सिर्फ एक ही नाम सामने उभर कर आता है, वो है असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब ही वह हस्ती हैं जो मुसलमानों की आवाज को बुलंद करते हैं, मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से बीए तक की पढ़ाई की और उसके बाद से लंदन चले गए। वहाँ पर उन्होंने बैचलर ऑफ लॉ बैरिस्टर की पढ़ाई की। असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ राजनेता नहीं बल्कि वह एक वकील भी हैं। असदुद्दीन पहली बार 2004 में हैदराबाद के लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। उसके बाद वो 2009 और 2014 में भी हैदराबाद क्षेत्र से सांसद चुने गए। 2019 के आम चुनाव में वो अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से फिर से हैदराबाद क्षेत्र से उम्मीदवार हुए और फिर जब एक बार 2024 में इलेक्शन हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से बड़ी जीत हासिल करी और संसद में अपनी सीट को पक्का करा लिया। लेकिन 25 जून को शपथ लेने के दौरान, शपथ लेने के बाद जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और फिर जय फलस्तीन बोला। उसके बाद में तकबीर अल्लाहु अकबर पर अपनी बात को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही ओवैसी साहब ने जय फलस्तीन बोला तो सांसद में हंगामा हो गया। जितने भी बीजेपी के सांसद थे उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और तब से लेकर अब तक ना जाने क्या किया ओवैसी साहब पर टिप्पणी की जा रही है। कुछ लोग ओवैसी साहब को हमास का आदमी बता रहा है तो कुछ लोग पाकिस्तान का आदमी बता रहा है और काफी गालियां भी दी जा रही है। यहाँ तक के राष्ट्रपति के पास भी ये सिफारिश कर दी गई है कि ओवैसी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गैर कानूनी वाली बात यह है कि अगर जय फलस्तीन का नारा लगाना हिंदुस्तान में कोई जुर्म होता तो ओवैसी साहब ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि ओवैसी साहब कोई जाहिल नहीं है बल्कि उन्होंने लंदन से वकालत की डिग्री हासिल करी हुई है और ऐसा करने से पहले उन्होंने काफी सोचा समझा होगा, तब जाकर उन्होंने जय फलस्तीन का नारा लगाया होगा। अगर यह हमारे संविधान के खिलाफ होता या हमारे कानून के खिलाफ होता तो ऐसी बातें और ऐसी हरकतें ओवैसी साहब कभी नहीं करते, क्योंकि वो संविधान और कानून का पालन करने वाले शख्स हैं। लेकिन उनके खिलाफ मीडिया पर और सोशल मीडिया पर काफी बातें चलाई जा रही है, उनके सदस्यता को रद्द करने की बात की जा रही है, यहाँ तक कि उनको जेल में डालने या उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की बात की जा रही है। तो दोस्तों, ओवैसी साहब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ओवैसी साहब पढ़े लिखे इंसान हैं और उन्होंने जो भी किया संविधान और कानून को मद्देनजर रखते हुए ऐसा किया होगा। ओवैसी साहब को लेकर वैसे भी बहुत सी बातें चलाई जाती है। हमारे कुछ मुसलमान भाई हैं, उन्हें भाजपा का दलाल कहते हैं, उन्हें बीजेपी से पैसे खाए हुए बोलते हैं। इन सब बातों के बावजूद भी ओवैसी साहब पीछे नहीं हटे। उनके ऊपर कई बार गोलियां भी चलाई गई, कई बार हमले किए गए, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। बस आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला ओवैसी साहब को सलामत रखे, उनकी हिम्मत में इजाफा करें, उनको हमारा लीडर बनाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा, पता नहीं किसका आमीन कबूल हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक फिर नए वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।